आइए साथियों बात करते हैं ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो साथियों वेदों की बात की जाए तो वेदों की संख्या 4 होती है, मालूम है। और गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र हमारा सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से ये गायत्री मंत्र हमारा लिया गया है। और अष्टक है, अष्टक की संख्या इसमें 8 है। मंडल है, मंडल की संख्या इसमें 10 है। सूक्ति है, सूक्ति की संख्या हमारी अगर भूल जाओ तो 8 और 2 10, 1028 सूक्ति हैं। और ऋचाओं की अगर मैं बात करूं तो 10 4 6 2 ये इसमें ऋचाएं हैं। बात की जाए ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग हैं, एक ऐत्रेय दूसरा कौशिकी। अब बात करते हैं कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। उस वेद का नाम बताना है जिसमें गद्य और पद्य दोनों दिए हुए हैं, तो वो वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों दिए गए हैं। अब बात आती है 2 देशांतर के बीच की दूरी क्या कहते हैं। तो पहली बात करता हूं देशांतर रेखा होती क्या है, देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो समझिए ग्लोब जो होता है, मतलब गोला ठीक नहीं बना हुआ है, मतलब ये एक ग्लोब है, तो ग्लोब होता है, तो ग्लोब में ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली में काल्पनिक रेखा, ये रेखा ऐसा नहीं है कि ये रियल में कोई वास्तविक रेखा नहीं, काल्पनिक रेखा है ये। इस तरीके से ये मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी जो काल्पनिक रेखा है, ये रेखा हमारी देशांतर रेखा कहलाती हैं। और यही अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची जाने वाली जो रेखा है, ये रेखा हमारी अक्षांश रेखा कहलाती हैं। अगर बात इनकी संख्या की आ जाए तो देशांतर रेखा है 360 होती हैं, वहीं अक्षांश रेखा है 181 और कहीं कहीं 181 भी दिया होता है, अगर बीच की विस्फित रेखा को भी मान लिया जाए तो। और यहां बात आती है 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। डेट मीन ये देशांतर रेखा है, दूसरी ये देशांतर रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं हम गोरे। तो ये देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है उनको तो गोरे बोल दिया। अब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं जोन। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को बोलते हैं हम जोन। तो अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के जो काउंसिल चैम्बर था उसके पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम जो बैठक, संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी वहां पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। वहीं हम बात करें कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाए गए। तो इनकी बात की जाए तो 24 जनवरी 1950, ये भी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। संविधान सभा के जो बैठक में जो सदस्य थे उन्होंने 24 जनवरी 1950 को जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब उनको राष्ट्रपति घोषित किया गया था। साथियों बात करते हैं मलयालम कहाँ की भाषा है। तो मलयालम, साथियों मलयालम और मलयालम कहने का तात्पर्य है मलयालम जो एक शब्द है उसको हम चाहे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, ये उल्टा सीधा एक समान। और उल्टा सीधा अगर वहां बात करेंगे हम, उल्टा सीधा, तो उल्टा सीधा कब बोलते हैं। घर में कोई अगर खाने की कोई चीज़ ऐसी बन जाए जो हमें पसंद ना हो तो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। सपोज को घर में करेला बने, अब करेला बन गया, मम्मी ने कहा करेला बने, हमने उल्टा सीधा मैं नहीं खाऊंगा ये है वो है, तो करेला से शब्द निकाल लो केरल,
और केरल से यहाँ पर है उल्टा सीधा की अगर बात करेंगे तो मलयालम। तो केरल की भाषा है वो है मलयालम। ये महज एक ये भाषा याद करने की एक विधि है, एक नॉर्मल एक मजाक है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा करेला खाने से उल्टा सीधा बोला जाता, नहीं। केरल की ये भाषा है वो मलयालम। वहीं मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में नाडु ड का ऐड कर लो, ऐड ना ऐड मतलब तमिलनाडु में ये ऐड नहीं करना, तो क्या हो गई तमिल। तो तमिलनाडु की भाषा क्या हो गई तमिल। वहीं बात करें हम कर्नाटक की, तो साथियों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से एक शब्द मिलता जुलता बनना है कर्नाटक। तो कर्नाटक वैसे बोल दो, हमने कल एक नाटक देखा, उस नाटक में क्या था, नेहा कक्कड़ गाना गा रही थी, तो नेहा कक्कड़, कक्कड़ से कन्नड़। तो कहने का कर्नाटक की जो भाषा हो गई वो हमारी कन्नड़ हो गई, कर्नाटक की। वहीं बात करेंगे गोवा की, गोवा की भाषा वो है कोंकणी। ठीक है, गोवा से एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि नारियल, जो नारियल का तेल होता है, जो नारियल के तेल में जो मछली की जो डिश बनाई जाती है, जो एक पकवान बनाया जाता है नारियल के तेल में जो मछली की जो डिश बनाई जाती है वो गोवा की ही है। ये आता है कहाँ से कि नारियल के तेल में जो मछली जो बनाई जाती है वो डिश वो किस राज्य से है, तो वो गोवा से, और ये रही यहाँ की भाषा। अब बात करते हैं जमुना किस नदी का नाम है। कंफ्यूज नहीं होना, यमुना नहीं है, यमुना तो एक भारत की नदी है, यमुना की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जमुना। तो जो जमुना जो नाम है ये ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका ही नाम है जमुना। जो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, जब बंगाली खाड़ी में गिरती है बांग्लादेश में जाकर, तो उसको जमुना बोलते हैं। ठीक है, वहीं मैं बात करूं पद्मा की, तो पद्मा नदी गंगा नदी को बोलते हैं। जब गंगा नदी बंगाली खाड़ी में बंगाल में जाती है तो बंगाल में गंगा को पद्मा बोलते हैं, और इन दोनों की जलधारा संयुक्त जलधारा बन जाती है, इसको मेघना बोला जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जमुना किस नदी का नाम है या पद्मा किस नदी का नाम है। तो पद्मा गंगा नदी का नाम है, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। जब ये बांग्लादेश में जाकर गिरती हैं या वह मिलती हैं तब इनका नाम होता है। एक अगली क्वेश्चन यहाँ है, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों प्रेरीज घास के मैदान हैं ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में। वहीं कुछ और घास के मैदान की बात करूंगा। एक घास का मैदान है बेल्ट घास के मैदान है। तो बेल्ट घास के मैदान साथियों बेल मतलब वेल डी, बेल कौन खेला, बहुत अच्छा कौन खेला, डी से डिविलियर्स। अब सपोज करो एक मतलब एक नॉर्मल सा हम एक अपना कॉन्सेप्ट बना के चलना है। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर है, तो बेल्ट, इसको थोड़ा वो कर दो बेल्ड, तो बेल कौन खेला, डिविलियर्स खेला। डिविलियर्स कहाँ के, साउथ अफ्रीका, दैट मीन दक्षिणी अफ्रीका। डिविलियर्स एक जो प्लेयर है बहुत अच्छा खेलते हैं, बेल खेलते हैं वो दक्षिण अफ्रीका। वहीं एक होता है डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स एक शब्द निकाल लो बाउंस कौन मारता है, बाउंस ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज है ब्रैडली, वो बाउंस मार देते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया संबंधित हो जाएगा। तो ये एक याद करने की ट्रिक्स हैं। अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो ही जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिणी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका, तो ये थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों का भूत किसे कहते हैं। तो पहाड़ों का भूत हिम तेंदुआ, इसको पहाड़ों का भूत कहा जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। राजकीय पशु भी है। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, बारहसिंगा। ठीक है, और हिम तेंदुआ जो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है वो 23 अक्टूबर को उसको मनाया जाता है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज बस।